बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू यू के साथी। कैसे हैं आप सभी? तो खुद को हर पल एक बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आप धीरे धीरे किसी और से ना सही बल्कि अपने बीते हुए कल से ज़रूर बेहतर हो रहे हैं। इसी बेहतरीन कोशिश के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं नया टॉपिक सेट थ्योरी के अंदर ही, जो है वेन डायग्राम। अब जैसे कि इस टॉपिक में ही डायग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं डायग्राम पढ़ने वाले हैं, तभी इसका वेन डायग्राम नाम है। अब वेन डायग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ज़रूरत है कि हम ये वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं? अच्छा खासा हम टेस्ट सेट के बारे में चल रहे थे, ये नया टॉपिक क्यों आया, इंट्रोड्यूस हुआ? इसकी ज़रूरत आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपको दो बुक दूँ। पहली बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स हो उसमें, उसके अलावा कुछ नहीं हो, ज़रा भी पिक्चर वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं दे रखा है। एक मैं आपको मॉडिफाइड बुक दूँ जिसमें आपका कंटेंट वही हो, जो उसमें लिखा हुआ है वही उसमें लिखा हुआ है, प्लस एक मैं अलग फैक्टर आपको जोड़ रहा हूँ उस बुक में कि जो भी उसमें लिख रहा है उस पे बेस्ड मैं कुछ डायग्राम्स या फिर इमेजेस उसमें इंसर्ट करके दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको समझने में बेहतर आपको लगे, जैसा फील हो। अब आप मुझे बताइए कि आप पहली वाली बुक को प्रेफर करेंगे या फिर दूसरे वाले बुक को प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली आप सेकंड बुक को प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप टेक्स्ट से ज़्यादा इमेजेस से ज़्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम केवल सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर बेस्ड ना रह के हम थोड़ा सा उन जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको डायग्रामेटिकली भी किस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें फोटोज़ के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं एज़ कंपेयर टू कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है। तो बस इसी कोशिश, इसी मोटिवेशन के साथ हमने ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा कि हाँ, ऐसा कुछ टॉपिक हो सकता है। अब किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये जो डायग्राम बनेगा या फिर जैसे भी बनेंगे ये डायग्राम्स, इनमें क्या 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 मतलब होगा, किस किस का क्या मतलब होगा, ये भी हमें समझना है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। शुरुआत हमने पढ़ी थी सेट से। सेट क्या होता है? तो जब सेट से शुरुआत करी थी, तो अब डायग्राम में भी हम सेट से ही शुरुआत करेंगे कि सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम्स को थोड़ा सा समझते हैं कि वेन डायग्राम क्या है और वेन डायग्राम में क्या क्या यूज होगा उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम सेट की कि सेट आपका किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी सेट को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल की ज़रूरत है। आप सिंपल एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका एक सेट रिप्रेजेंट कर देगा। और इसमें आपको जो भी सेट, लेट से कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए सेट है, तो हमने ए से इसको डिनोट कर दिया कि ये हमारा ए सेट है। लाइकवाइज अगर मान लीजिए कोई दूसरा सेट है बी सेट, तो उसको आप किसी दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट कर दीजिए। लेट्स से कि मैं ये रेड वाले सर्कल से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये भी आपका एक सेट है। इसमें आप नाम लिख दीजिए जो भी आपका इस सेट का नाम है। लेट्स से कि ये बी सेट। तो किसी भी सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है एक सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, कोई भी आपका सेट है, जो भी आपका सेट है, उस सेट को आप सिंपल एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, वो तो भाई सेट का भी सेट है। मतलब कि सेटों में सबसे जो ऊंचा सेट होता है वही हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। तो जब सबसे ऊंचा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक अलग हम डायग्राम ले लेंगे हेल्प की, है ना, एक
अलग डायग्राम की हम हेल्प ले लेंगे। वो डायग्राम कौन सा होगा? वो डायग्राम, क्योंकि हम यहाँ पे सर्किल यूज़ कर रहे हैं तो कोई और डायग्राम ले सकते हैं। तो उस वजह से हमने वेन डायग्राम में जो हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हम एक रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं कि आप रेक्टेंगल सिंपल ड्रॉ कर दीजिए। इसका मतलब होगा कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को आप यू से रिप्रेजेंट करते ही हैं, यू आपको पता ही होगा, तो आप सिंपल यहाँ पे यू लिख दीजिए। इसका मतलब है कि ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये जो मैंने ऊपर के दो सेट लिखे थे ए और बी, वो भी इसके अंदर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने दो सर्किल ऊपर बनाए थे वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक और बार। ये आपका इस तरह से हो जाएगा। लेट से ये आपका सेट है। इस तरह से मैंने ए सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये आपका ए सेट हो गया। ठीक, अब ये हमारा सर्कल्स कोई भी हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे, और जो सबसे बड़ा सेट है यानी कि यूनिवर्सल सेट, उसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये हमने अब तक समझा। अब समझते हैं कि हमें कैसे पता चले कि कौन से सेट में कौन सा एलिमेंट है और कौन से सेट में कौन सा एलिमेंट नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। लेट्स सपोज कि हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया 1 to 10 का। लेट्स से कि ये हमारा 1 to 10 का एक यूनिवर्सल सेट है, यू से हमने डिनोट करा। ये आपका हो जाएगा लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आपका ये 10। इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब कोई भी आप ए इसका सबसेट मानिए, जो कि होता ही है, कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता ही है। तो ए सेट में मान लिया मैंने केवल इवन नंबर वाले एलिमेंट ले रहे हैं हम, यानी कि 2 4 6 एंड 8 10। अब मेरे को यही चीज डायग्रामेटिकली समझनी है कि डायग्राम जो हमने ऊपर रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर, इसी जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं इसमें कैसे रिप्रेजेंट करूँ। तो आप कुछ मत कीजिए, जो भी एलिमेंट आपके ए के अंदर मौजूद है उसको आप ए के अंदर ही रहने दीजिए, और जो ए में नहीं है इसका मतलब वो ए से बाहर है। तो ए से बाहर है इसका मतलब उसको ए से बाहर लिख दीजिए। कहने का मतलब कि ए के अंदर हमारे एलिमेंट हैं कौन कौन से, 2 4 6 8 10, यानी कि इसमें सर्किल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही एलिमेंट लिखने हैं। कौन कौन से एलिमेंट आपके, 2 4 6 8 एंड 10। इस तरह से आपको एलिमेंट लिखने हैं। यहाँ पे इस तरह से डिनोट कर दिए कि इनकी ये है, इस तरह से 5 एलिमेंट हो जाएंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 4 6 8 10 ये 5 एलिमेंट हो गए हमारे। अब इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ए के बाहर हैं, इसका मतलब उनको ए के बाहर लिख दीजिए, यानी कि 1 2 सॉरी 2 तो नहीं है आपका, तो 2 आपका रहने दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 5 7 एंड आपका लास्ट एलिमेंट 9। यानी कि इस डायग्राम को देख के हमें पता लग रहा है कि ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 8 4 10 6 ये एलिमेंट ए के अंदर है, और ए के बाहर कौन से हैं, यानी कि जो एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है वो एलिमेंट कौन से हैं, 1 3 5 7 और एक 9। ये आपके एलिमेंट हैं जो ए सेट के अंदर नहीं है। आपको सिंपल ये समझना है कि जिस तरह से हम यहाँ पे लिख रहे थे कि ए सेट के अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट हैं, 2 4 6 8 10, वही 5 एलिमेंट जो आप डायग्राम में बना रहे हैं वो वहां पर लिख देने हैं। तो इस तरह से डायग्राम से देखिए आप कितना अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ, एक रेक्टेंगल है यानी कि एक यूनिवर्सल सेट है जिनमें आपके 1 to 10 तक एलिमेंट हैं, और उसके अंदर एक ए सेट है, ए सेट के अंदर ये एलिमेंट आपके मौजूद हैं।
तो इस तरह से हम वेन डायग्राम की हेल्प से किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को समझ सकते हैं आसानी से और बहुत कम टाइम में समझ सकते हैं कौन कौन से क्या है, कौन कौन से क्या नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बनाने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। वरना उस सेट को तो आप रहने दीजिए, सेट तो आपका बहुत सारे एलिमेंट दिखा देगा। आप खुद ही देखिए, एक बार विचार कीजिए कि आपके सामने एक पूरा बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ने में थोड़ी सी झिझक आएगी आपको। क्यों? क्योंकि इतना सब पढ़ना है। लेकिन अगर मैं वही उस पूरे पेज को एक सिंपल से डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट कर दूं, तो आप कहेंगे अरे ये तो एक डायग्राम है, इसको तो आसानी से समझ ही सकते हैं। तो बस यही जो सोच जो आपकी बदली, यही जो आपके दिमाग में आया, उसी वजह से आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। हमने सेट का इन्वेंशन क्यों किया, सेट के बारे में क्यों सोचा, क्या ज़रूरत पड़ गई सेट को समझने की, वो हमने शुरू में बताया। अब जब सेट को पढ़ रहे हैं तो हमें अपनी आसानी भी तो देखनी है कि कितना आसानी से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये अप्रोच देखी कि देखो, इंसानों को डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है एज कम्पेयर टू उनको सिर्फ टेक्स्ट पढ़ाया जाए। तो इसी वजह से हमने टेक्स्ट से मॉडिफाई करके डायग्राम पर आ गए। ठीक है, तो इस डायग्राम को जो हमने रिप्रेजेंट करा उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। इसी डायग्राम को अब वेन डायग्राम अलग अलग सेट के अलग अलग कंडीशन पर बेस्ड अलग अलग होते हैं, वो वेरी करता है आपका। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके वेन डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम किसी भी सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहता है वेन डायग्राम के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में वेन डायग्राम पे बताएंगे कुछ और बातें कि हम और कौन कौन से सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या और भी जितने कंडीशंस हैं वो हम किस तरह से इसमें यूज़ कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया होगा आज का लेक्चर में। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल राइट। एंड हाँ, एक और बात जो मैं कहना भूल गया कि ये लेक्चर आपका 100 सब्सक्राइबर्स के बाद आया है, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने इतना सपोर्ट करा, इतना प्यार दिया कि 100 सब्सक्राइबर कर दिए बहुत कम टाइम में। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना प्यार देंगे आप, तो उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।